हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर रामस्वरूप स्वामी। आज अपन यूनिट सेकंड कर रहे हैं आरटीओ के सिलेबस के अकॉर्डिंग एआईडीएस सीएस आरटी ब्रांच के लिए। तो सेकंड वाले यूनिट में प्रोबेबिलिटी वाला पोर्शन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वाला जो टॉपिक स्टार्ट किया स्टेटिस्टिक्स वाला, तो स्टेट वाले पार्ट में कोरिलेशन वाला न्यूमेरिकल किया, उसको उधर अपन सिंपल फॉर्मूले से सॉल्व आउट किया और अज्यूमिंग मीन के थ्रू भी सेम न्यूमेरिकल को सॉल्व आउट किया। अब जो नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं अपन रैंक वाला। रैंक को क्या रहता है? रैंक के लिए रैंक कोरिलेशन, रैंक कोरिलेशन। तो रैंक कोरिलेशन को रिप्रेजेंट करके रो से, ये भी क्या है मेरे पास कोरिलेशन ही है। तो रैंक का मतलब ओनली रैंक कंसीडर करते हैं इसमें, क्लियर है? वी ओनली लिख सकते हैं अपन इसको, ओनली रैंक इज कंसीडर, क्लियर है? जब इसका डेटा सॉल्व आउट करेंगे अपन तो रैंक को इंक्लूड करेंगे अपन। जो हाईएस्ट नंबर है उसको रैंक फर्स्ट दे देते हैं, जो उससे कम नंबर आ रहे हैं उसको सेकंड, है ना। इसी टाइप से जो रैंक डिसाइड होती है आपकी आईआईटी जेईई में, जो रैंक होती है सबसे हाईएस्ट नंबर को फर्स्ट रैंक, फिर सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, तो इस टाइप से रैंक डिसाइड करते हैं। ओनली रैंक इज कंसीडर। और रैंक के अंदर अपने पास टू टाइप की आइडेंटिटी है। एक तो वो है जो सिंपल रैंक हो जाए, एक रैंक जिसमें रैंक रिपीट हो रही हो, यानी सेम नंबर आ जाए, तो फिर इसको क्या कहते हैं अपन? रिपीटेशन ऑफ द रैंक। तो टू टाइप की अपन आइडेंटिटी यूज करते हैं। तो कार्ल पियर्सन ने इसको डिफाइन किया। अब रो क्या होता है? रैंक कोरिलेशन, इसको रो से रिप्रेजेंट करते हैं। और रो की भी जो वैल्यूज है वो -1 to 1 रहती है, यानी इसकी जो वैल्यूज है -1 to 1 रहेगी। माइनस, क्योंकि ये भी क्या है? रैंक ही है, इसको कोरिलेशन है, तो ये 1 to 1 रहेगी ऑलवेज। रैंक कोरिलेशन या कोरिलेशन के अपन, उसकी भी -1 to 1 कोरिलेशन की वैल्यूज। -1 का मतलब दोनों ऑपोजिट है, जो भी रिलेशन है। प्लस मतलब स्ट्रांगली एग्री कर रहा है एक दूसरे को, तो एक्स और वाई की बात करते हैं। तो ओनली रैंक इज कंसीडर, इसका नाम लिखना है। फॉर्मूला क्या होता है इसका? इसको लिख देते हैं रो एक्स वाई इज इक्वल टू 1 - 6 समेशन ऑफ डी स्क्वायर डी एक्स के लिए। आई जो डेटा आपको गिवन होता है एक्स और वाई का, तो कोरिलेशन में डेटा होता है सेम सी टाइप से यहां डेटा होता है n स्क्वायर माइनस का 1, ठीक है? ये रहते हैं सिंपल रैंक के लिए, जहां पर डी क्या होता है? डी होता है डिफरेंस बिटवीन द रैंक, डिफरेंस बिटवीन रैंक, ठीक है? तो रैंक का जो डिफरेंस है उसको लेते हैं अपन। और डी की जो वैल्यू है समेशन ऑफ डी, ये ऑलवेज चेक 0 होता है, उसको अपन चेक करते हैं कैलकुलेशन से। चेक दी कैलकुलेशन कह सकते हैं आप, कैलकुलेशन। इसका नेगेटिव करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। समेशन ऑफ डी ऑलवेज क्या रहता है? 0 रहता है। तो रैंक को चेक करने के लिए इसका यूज करते हैं, क्योंकि अपने जो आइडेंटिटी में क्या चाहिए? डी का स्क्वायर चाहिए। एन क्या होता है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो टेबल में गिवन होती है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सिंपल ये डिस्क्राइब कर रहा हूं। एक फॉर्मूला ये रहता है, एक पॉसिबिलिटी ये है कि इफ रैंक आर, सेकंड ले लेता हूं मैं, ये तो फर्स्ट ले लिया इसको। इफ रैंक आर रिपीटेड, if rank are repeated, repeat होती हो, rank are repeated, जब रैंक क्या हो? रिपीट हो रही है ना, सेम रैंक 2 टाइम आ गई, 3 टाइम आ गई ना, तो इस टाइप से अगर रैंक रिपीट हो रही है तो इसका तो फॉर्मूला क्या रहेगा? रो इज इक्वल टू 1 - 6 समेशन ऑफ डी स्क्वायर प्लस का, या सीएफ लिख देते हैं अपन, n स्क्वायर माइनस का 1, ठीक है? तो ये देखिए अब दोनों में सेम है, इसे समेशन ऑफ डी स्क्वायर के साथ ये cf। अब cf क्या रहता है? बाकी सब तो सेम रहेगा। cf होता है कोरिलेशन फैक्टर, cf कोरिलेशन फैक्टर, इसको अपन cf कह देते हैं। इसका जो फॉर्मूला रहता है m स्क्वायर माइनस 1/12, m और m का स्क्वायर। तो m क्या होता है? रिपीटेशन ऑफ द रैंक। m का मतलब है रिपीटेशन ऑफ द रैंक, रिपीटेशन ऑफ द रैंक, ठीक है? रैंक कितने टाइम रिपीट हो रही है वो देखते हैं, रिपीटेशन ऑफ द रैंक। तो जैसे रैंक 2 टाइम रिपीट हो रही है तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अगर रैंक 3 टाइम रिपीट हो रही है, सेम रैंक आ रही है, तो वहां पर m की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3। तो इस टाइप से हल्का सा ब्रीफली में उसको एक्सप्लेन किया है रैंक कोरिलेशन को ना। ये 2 फॉर्मूले होते हैं, एक तो ये है और जब रैंक रिपीट हो रही है तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, डी वही सेम रहेगा।
तो एक न्यूमेरिकल सॉल्व आउट कर रहा हूँ उसका, देखिए आप इसके बेस पर ले रहा हूँ, फिर न्यूमेरिकल करेंगे पर इसके बेस पर। तो एक न्यूमेरिकल इसके बेस पर ले रहा हूँ मैं, सेकंड वाला न्यूमेरिकल रैंक रिपीट हो रही है, इसके बेस पर न्यूमेरिकल लेंगे पर। तो देखिए न्यूमेरिकल में क्या है, ये गिवन है द मार्क्स स्कोर्ड बाय सेम 9 स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स आर गिवन बिलो। मैथ में जो नंबर आ रहे हैं वो ये है 10 15, ये मार्क्स है 9 स्टूडेंट के। यहाँ मार्क्स ऑफ फिजिक्स में ये नंबर गिवन है। अपने को क्या फाइंड आउट करना है, ये क्लियर गिवन होगा कि यू फाइंड द कोरिलेशन या यू फाइंड द रैंक कोरिलेशन। तो यहाँ पर आपको गिवन है यू फाइंड द रैंक कोरिलेशन, क्लियर है। तो रैंक कोरिलेशन फाइंड आउट करना है तो फॉर्मूला अपने पास रहेगा, पहले तो आप डेटा देखेंगे कोई रैंक रिपीट हो रही है क्या, या सेम नंबर तो नहीं है कोई। तो यहाँ देख रहे हैं सब डिफरेंट है, एक्स या ये सारे डेटा डिफरेंट है, वाई का भी कोई फिजिक्स में नंबर किसी के सेम नहीं आ रहे, ठीक है। तो वो फॉर्मूला जो लगेगा, फर्स्ट वाला जो फॉर्मूला भी डिस्क्राइब किया था वो लेंगे। तो इसको अपन सॉल्व आउट करते हैं। तो पहले तो आप आइडेंटिटी जरूर लिखेंगे ना, सॉल्यूशन की बात करोगे आइडेंटिटी लिखेंगे, रैंक कोरिलेशन, रैंक कोरिलेशन is given by इसको लिखते हैं अपन रो से 1 - 6 समेशन ऑफ d स्क्वायर अपॉन में n स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो इसको मैं इस नंबर वाले लेता हूं। अब d तो डिफरेंस बिटवीन द रैंक है और ये इसके नंबर है, इसके नंबर के अकॉर्डिंग इसकी पहले रैंक डिसाइड करेंगे, तब अपने पास d आएगा। n की वैल्यू देखें आप क्या है, तो n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो ये अपने पास 9 है, यहाँ ये गिवन भी है, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी आ जाएगा। अब इसकी अपन टेबल बनाते हैं। तो टेबल के लिए देखिए आप जनरेट द टेबल फॉर रैंक कोरिलेशन, ठीक है। तो टेबल फॉर रैंक कोरिलेशन। अब यहां से टेबल की बात करूं तो मैं यहां पर x ले लेता हूं और ये रिप्रेजेंट करेगा मैथ को, ठीक है। ये मैथ को रिप्रेजेंट करेगा x और यहां पर इसकी रैंक ऑफ x आ जाएगी, रैंक ऑफ मैथ या रैंक ऑफ x ना, रैंक ऑफ मैथ, रैंक ये ले लेता हूं यहां से रैंक, ठीक है। रैंक ऑफ इसका मैथ्स के लिए रैंक ऑफ मैथ, रैंक्स ऑफ मैथ, ठीक है। तो ये रैंक आ जाएगी और इस रैंक को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं स्मॉल x से, क्लियर है। तो यानी x का जो नंबर है वो यहां से मैथ्स आ जाएगी, इसकी रैंक आ जाएगी स्मॉल x से। तो देखिए आप रैंक में नंबर लिख रहा हूं यहां पर 10 15 12 17 13 16 24 14 और ये 22 आ गया, ठीक है। तो ये तो मेरे पास वैल्यूज आ जाएगी यहां से, थोड़ा सा ऊपर ले लूंगा यहां से, इसको निकाल दूंगा। क्या रहेगा 24 फिर 14, ये 14 हुआ फिर 22, क्लियर है, थोड़ा सा क्लियर। तो ये वाली रैंक आ गई, ये तो इसके मार्क्स आए। अब इसकी रैंक क्या रहेगी, जो सबसे हाईएस्ट नंबर है उसके ऊपर रैंक फर्स्ट डिसाइड करेंगे। तो फर्स्ट देखिए आप सबसे हाईएस्ट क्या है, ये 24 है तो ये 1 आ गया। उसके तो नेक्स्ट आ रहा है अपने पास ये 22, ये 2 सेकंड रैंक आ जाएगी। इसके बाद ये थर्ड रैंक और ये फोर्थ रैंक, 16 के बाद ये 15 फिफ्थ रैंक के, इसके बाद ये सिक्स्थ रैंक आ गई, यहाँ से 7 आ गया, ये 8 और ये 9, क्लियर। तो इस टाइप से रैंक डिसाइड कर देंगे, यानी जो सबसे हाईएस्ट नंबर है उसको अपन रैंक फर्स्ट, जो आप IIT JEE मेन में जो होता है सेम उसी टाइप से यहाँ लिया है। तो क्लास में जैसे सबसे हाईएस्ट नंबर है उसका रैंक फर्स्ट देते हैं, सेकंड थर्ड इसी टाइप से। तो यहाँ से अब मैं y ले रहा हूँ, फिजिक्स के लिए जो मैं बात करूंगा फिजिक्स, इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा कैपिटल Y से, और यहाँ मैं रैंक ले रहा हूँ रैंक ऑफ फिजिक्स, रैंक ऑफ फिजिक्स, इसको मैं यहाँ स्मॉल y से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो सेम वर्क करेंगे भी यहाँ पर। तो फिजिक्स के जो नंबर है वो ये 30 42 45 46 33 33 34 40 और 35 और 39, ठीक है। तो ये वाली न्यूज आ गई यहाँ पर। तो अब सबसे हाईएस्ट देखिए आप, सभी हाईएस्ट क्या है यहाँ पर, सबसे हाईएस्ट है 46,
इसको रैंक फर्स्ट दे देंगे, ये सेकंड रैंक आ गया 42, 42 के बाद ये थर्ड रैंक आ गया 45 फिर 42 थर्ड रैंक, फिर ये फोर्थ रैंक, ये फिफ्थ रैंक, और ये सिक्स्थ रैंक आ गई, ये 7 और ये 8 और ये 9। क्लियर है? तो अभी रैंक डिसाइड हो गया, अपन सिर्फ रैंक ही कंसीडर करेंगे। अब नंबर क्या है वो तो डिसाइड हो गया रैंक आते ही। अब यहाँ रैंक यहाँ लेता हूं मैं डी, ये डी लेऊंगा, उसका मतलब है x माइनस वाई, यानी रैंक ही कंसीडर करनी है आपको, क्योंकि अपने को क्या चाहिए, समेशन ऑफ डी स्क्वायर। डी इज ए डिफरेंस बिटवीन द रैंक, या लिख भी सकते हैं आप, डी का मतलब है डिफरेंस बिटवीन द रैंक, डिफरेंस बिटवीन रैंक्स। ठीक है, तो रैंक के बीच में जो डिफरेंस है, तो ये, और अपने को क्या चाहिए, और उनमें डी स्क्वायर, तो ये टेबल स्टेप से बनेगी, ये ध्यान रखना आपको, डी फिर ये डी स्क्वायर। तो डी देखें आप, रैंक का ही देखेंगे, 9 माइनस 9 0, 5 माइनस 3 2 आ जाएगा, 8 माइनस 2 6, और यहां से ये 2 माइनस का 1 माइनस का 3 माइनस का 3 0, और ये माइनस का 3। अब ये देखेंगे अगर यहाँ पर ये 0 आ जाता है, सम, यहाँ मैं टोटल कर देता हूँ समेशन, अगर ये टोटल ये डी 0 आ जाता है अपने पास, तो अपन ये देखेंगे कि जो अपने रैंक डिसाइड किया वो राइट है, यानी जो रैंक 1 2 3 4 जो डिसाइड किया वो राइट है, अदरवाइज फिर आप चेक करेंगे रैंक को। तो ये देखिए आप 6 to 8 to 10, ठीक है, प्लस का 10 है, माइनस का 3 9 और 10 ये 0, यानी डी 0 आ गया। दैट मींस ये जो रैंक अपने डिसाइड किया वो राइट है, डी 0 आ रहा है ना, तो एक तरफ से ये अपने यहाँ एनालिसिस कर सकते हैं इसको। अपने को चाहिए डी स्क्वायर, तो ये 0 हो जाएगा, 4 36 4 1 9 9 0 और ये 9, ठीक है। इसका सम करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 72, सम क्या 72। अब ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इसे हम। अब अपने पास टोटल वैल्यू आ गई है, इसको मैं हटा रहा हूं, तो रैंक देखेंगे आप, यहां से रैंक कोरिलेशन फाइंड आउट करना था फ्रॉम 1 से, फ्रॉम 1 क्या, रैंक कोरिलेशन, रैंक कोरिलेशन रो से रिप्रेजेंट करते हैं इसको हम, रो, ये अपने पास क्या है, देखो ये 1 देखें, इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है आपको, 1 माइनस 6 समेशन ऑफ डी स्क्वायर, समेशन ऑफ डी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, मैंने यहाँ लिख दिया 72, ये 72 है, अपॉन में 9 का स्क्वायर माइनस का 1, ये कैंसिल आउट करते हैं, 9 8 जा, और ये वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 6 इंटू 8, अपॉन में यहाँ से 81 80 आ जाएगा, और 8 10 से 2 3 2 5, तो ये जो वैल्यू जाएगी 2/5 आ जाएगी, यानी 0.4, यानी दोनों में क्या है, पॉजिटिव कोरिलेशन है, पॉजिटिव रैंक कोरिलेशन है, रैंक कोरिलेशन, यानी एक तरह से जैसे x इंक्रीज हो रहा है तो 40% चांस है कि वो y भी उसी के सीरीज में इंक्रीज हो रहा है। तो आई होप ये सिंपल सा न्यूमेरिकल आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डालें, ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं आप, या मेरे को मेल सेंड कर दें। थैंक यू वेरी मच।